हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। मैं पिछला 2 वीडियो भगवान राम के ही वंशज राजा दिलीप की और गौ की उत्पत्ति कैसे हुई और एक राजा ने अपना सर्वस्व जीवन ही गौ माता के लिए दान कर दिया कि हे शेर तुम खा लो। उसका परिणाम क्या हुआ कि नंदिनी का आशीर्वाद राजा दिलीप को हुआ। सुदक्षिणा के गर्भ से एक बहुत ही प्रतापी, तेजस्वी और अपना राज काज सब कुछ संभालने वाला, सब प्रजा को पूर्ण रूप से सुख देने वाला युवराज रघु की उत्पत्ति हुई। रघु के विषय में कहते हैं कि बहुत ही प्रतापी राजा थे। पूरे विश्व में एक छत्र उनका राजपाट था। प्रजा को किसी भी प्रकार का कभी दुख नहीं देते थे, हमेशा प्रजा के हित के लिए कार्य करते थे। प्रजा से बहुत मामूली राजकाज चलाने के लिए कर वसूल करते थे। आज की तरह से नहीं कि भंडार भर जाए और अपना घर भर जाए, इसके लिए कर टैक्स की वसूली हो, नहीं। वह प्रजा के पालन के लिए प्रजा उनकी कितनी सुसज्जित, आर्थिक रूप से मजबूत, संगठित और हमेशा पूजा पाठ यज्ञ करने वाली हो, इसके लिए वह कार्य करते थे। प्रजा भी उनके लिए अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर देती थी, उनके सब बातों को मानती थी। यहाँ से लेकर के स्वर्ग पर्यंत पूरे भूमंडल पर उस समय एकमात्र कोई राजा था तो वह राजा रघु थे। अरे देखिए, जिस समय शपथ भी लेना था राजा दशरथ जी को, तो कैकेयी से क्या कहते हैं बताइए। इतने प्रतापी राजा भगीरथ, दिलीप, आज बहुत से लोग हुए रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में, लेकिन राजा दशरथ ने कसम किसकी खाई? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे कैकेयी, कैसे सोच सकती हो? यदि मैंने 2 वरदान मांगा है, तुमने मांगा है और मैंने स्वीकार किया, तो 2 की जगह 4 ले लो। यह रघुवंश की रीति है। बताइए, किसी राजा का वर्णन नहीं, लेकिन रघु का। इसीलिए राम का नाम रघुपति, राघव राजा राम, राघव, रघुकुल, रघुकुल शिरोमणि, यह सब कहा गया। न तो राजा दशरथ का नाम लिया गया, न तो अर्ज का, न दिलीप का, न तो उनके वंशज भगीरथ इत्यादि हुए। उच्छ्वाक वंश में बहुत सारे प्रतापी राजा हुए, लेकिन किसी का नाम नहीं नाम लिया जाता तो रघु का। इसका कारण ही यही था कि वह इतने प्रतापी होते हुए भी कभी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। धन धान्य से पृथ्वी यह संपूर्ण थी। महर्षि कवि महाकवि कालिदास जी ने अपने रघुवंश महाकाव्य में रघु का बहुत ही उदारता का अच्छा वर्णन किया है। उस विषय पर
मैं प्रकाश डालूंगा। होता क्या है, क्यों रघुकुल शिरोमणि कहा जाता है और रघु का नाम इतना लिया जाता है? क्योंकि एक तो नंदिनी के आशीर्वाद से राजा दिलीप को युवराज मिले, और जब किसी संत महात्मा, देवी देवताओं के या गंगा इत्यादि ऐसे जगहों के पवित्र दर्शन के बाद कहीं कोई आशीर्वाद यदि मिलता है किसी व्यक्ति को, तो वह बहुत ही दीप्यमान आशीर्वाद होता है और उस आशीर्वाद का कोई मोल नहीं होता है। नंदिनी के आशीर्वाद से रघु की व्युत्पत्ति हुई, राजा दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए रघुकुल शिरोमणि कहलाए। एक बार की क्यों उनकी उदारता प्रसिद्ध है? दान वीर रघुकुल में यदि कोई हुआ तो राजा रघु हुए। राजा रघु के विषय में कहते हैं कि एक बार की बात है, कालिदास जी कहते हैं, कौत्सं प्रपद्ये वरतन्तु शिष्यः। एक ऋषि वरतन्तु हुए, बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत सारे शिष्य आकर के और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार की बात है कि एक बहुत गरीब छात्र कौत्स वरतन्तु की ऋषि के संपर्क में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। उन्होंने बहुत सारी शिक्षाओं को दिया, वेद, सामवेद, उपांग, उपनिषद, नीति शास्त्र, सार गर्भित बहुत सारा, देश में आगे बढ़ने के लिए और राजाओं को बढ़ाने के लिए और प्रजा के पालन हेतु अनेक प्रकार के सांगोपांग शिक्षाओं को वरतन्तु ऋषि ने कौत्स को दिया और देखा कि यह शिष्य गरीब जरूर है लेकिन बुद्धिमान और विद्वान है। इसको इसलिए जब कोई अच्छा पात्र मिल जाता है तो गुरु भी अपने संपूर्ण जीवन की शिक्षाएं उसको समर्पित करते देते हैं। लेकिन पात्र भी कैसा होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए, उस चीज को समझना होना चाहिए कि वह कौत्स गुरु की बहुत सेवा करता था। पैर दबाना, सिर दबाना, जो कुछ भी वह कहते थे, खाना बना करके खिलाना, बर्तन धोना। बाकी शिष्य थे लेकिन बाकी शिष्यों में कौत्स अलग थे। जब 14 प्रकार की विद्याएं कौत्स को प्राप्त हो गई तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई दक्षिणा मांगिए। उसकी गरीबी और निर्धनता को देख करके वरतन्तु ऋषि ने कहा कि बेटा, तुम्हारे सेवा भाव से ही मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारे से दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा में जो तुम्हारा सेवा है वही काफी है। कौत्स ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो गुरुवर आपको कुछ दक्षिणा दिए बिना नहीं जा सकता। मेरे मन में जिंदगी भर कुछ न कुछ ऐसा चलता रहेगा कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी हो सके आप दक्षिणा ले लीजिए। बार बार गुरुवर के मना करने के बाद भी शिष्य की जिद से झल्ला उठे वरतन्तु ऋषि। बोले कि क्या बात करते हो, बार बार मैं कहता हूं कि तुमको दक्षिणा नहीं देनी है, मैं तुम्हारे को सेवा से ही संतुष्ट हूं, क्यों तुम बार बार कह रहे हो? वह अडिग रहा, बोलता नहीं महाराज, कुछ भी हम थोड़ा बहुत दे के जाना चाहते हैं। वरतन्तु ऋषि ने क्रोध में कहा, 14 विद्याएं सीखे हो ना, 14 लाख सोने की मुद्राएं ले आकर के मुझे दे दो। बिल्कुल हतोत्साहित कौत्स नहीं हुआ, जा करके एकांत में सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां से 14
लाख स्वर्ण मुद्राएं ले आऊं, गुरुवर का यदि मुंह से निकला हुआ वचन है इतनी मुद्राओं के लिए, तो मैं यदि यह मुद्रा दे करके गुरुवर को यह दक्षिणा दे करके नहीं जाता हूं, तो यह मेरी विद्या चोरी की विद्या कही जाएगी। मैं अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं इसका इंतजाम कहीं न कहीं से तो जरूर करूंगा। सोचने लगा कि अरे, राजा रघु का इतना प्रताप है, उनके राज्य में हम लोग रहते हैं और यज्ञ इत्यादि जितना भी पूजा पाठ है हमारे गुरुवर वर्तंत ऋषि उन्हीं के लिए करते हैं, उन्हीं के प्रभाव से होता है। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ यज्ञ में त्रुटि नहीं आती, मैं क्यों ना राजा के पास चलूं। जाते हैं। पहले के राजा लोग विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। यह बटुक पहुंचे, बलकल वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य त्रिपुंड लगाए हुए। राजा ने देखा कि यह बटुक कोई सन्यासी है बहुत छोटा उम्र का, लेकिन दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध लगता है। लेकर के आते हैं कुछ मिट्टी के बर्तनों में जल लेकर के, और कौत्स ऋषि का पैर धोते हैं, आचमन करते हैं, सिर से लगाते हैं, कहते हैं कि कुछ जलपान ग्रहण किया जाए। जलपान ग्रहण करने के बाद कौत्स से राजन ने कहा कि किस उद्देश्य से आप अकेले पधारे हैं यहाँ पर, क्योंकि राजन ने सोच लिया, बड़े विद्वान थे, कि अकेले तो इस प्रकार से पधारना ऋषिवर का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होगा। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चल रहा हूँ। राजा ने कहा नहीं, जो उद्देश्य को लेकर के आप आए हैं उसको कहें, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। कौत्स ने कहा कि जिसने पूरे धरती का ब्राह्मणों को दान कर दिया, अश्वमेध यज्ञ में पूरा धन दौलत इतना दान कर दिया कि आज एक बटुक का पैर धोने के लिए मिट्टी के बर्तन को ले आकर के उसमें पानी रख करके और धो रहे हैं। ऐसे निर्धन राजा से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चलने दीजिए महाराज, माफ करिए। राजा ने कहा कि नहीं, मेरे मन में, मेरे विचार में बहुत परेशानी हो जाएगी, मैं अंदरे अंदर चिंता ग्रस्त हो जाऊंगा, और चिंता ग्रस्त होकर के जीवन को समाप्त करना मैं नहीं चाहता। आपको बताना पड़ेगा, चाहे मैं दे पाऊं चाहे ना दे पाऊं। कौत्स ने कहा कि जब इतनी जिद है तो मैंने अपने गुरु वर्तंत ऋषि का, मैं शिष्य हूं। राजा भी वर्तंत ऋषि को जानते थे, मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हाँ महाराज बोलिए। मैं उनका शिष्य हूं, मेरा नाम है कौत्स, और मैंने 14 विद्याएं उनसे सीखा है, सांगोपांग सारा विविध प्रकार की विद्याओं को सीखा है। उसके बदले उनको 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं मुझे देना है गुरु दक्षिणा के रूप में, और मेरे पास कहाँ आएगा, इसलिए मैं अपने राजा के पास आया हूँ। लेकिन आपकी निर्धनता को देख करके मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। बस महाराज मुझे चलने दीजिए, अब कुछ मत कहिए, आप जाइए, अपना राजपाट करिए, अपना पूजा पाठ ईश्वर का चिंतन करते रहिए। राजा रघु ने कहा कि आप एक रात का मुझे मौका दीजिए। उनको दे दिया गया स्थान, कम्बल इत्यादि बिछा करके चौकी के ऊपर
कंस को लिटा दिया गया। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, बोला कि कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दो और वहां से सोने की मुद्राएं लेकर के आओ। राजा का सेनापति तुरंत रात में अपनी सेना को सुसज्जित कर दिया कि आज कुबेर के ऊपर चढ़ाई करना है। सवेरे दौड़ता दौड़ता भोर में ही, भोर का प्रहर 4-5 बजे का, खजांची आते हैं, कोषागार के मालिक कहते हैं, महाराज आपका खजाना तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा पड़ा है। राजा अपने चिंतन शक्ति से, राजा होते हुए भी वह महर्षि थे, चिंतन करते थे, हरि चिंतन किए, हरि शरणम हुए। उन्होंने हरि का चिंतन किया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि कुबेर ने चढ़ाई से पहले ही आपके खजाने को भर दिया है। राजा बड़े प्रसन्न हुए, सोचे कि मुझे किसी को डराना नहीं पड़ा, मेरे सोने की मुद्राएं भर गई। सवेरे कौत्स को बुलाते हैं, कहते हैं कि हे बटुक ऋषिवर, आप इन सारी मुद्राओं को लेकर के जाइए। कौत्स कहते हैं, नहीं महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए। राजा कहते हैं, नहीं, आपके उद्देश्य से सारी मुद्राएं मेरे खजाने में आई हैं, इसलिए आप इस सभी मुद्राओं को लेकर के जाइए और अपने गुरु की चरण शरण में दे दीजिए। आपके गुरु बड़े ही उदार विचार के हैं, इससे यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमारा भी प्रभाव और बढ़ेगा। ऐसे राजाओं के विचार पड़े हुआ करते थे। लेकिन कौत्स भी बोले कि नहीं महाराज, मैं भी अन्याय नहीं करूंगा, मैं एक सन्यासी हूं। 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के कौत्स अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा कि अरे, इतनी मुद्राएं एक कहां से लेकर के आ गए, इसके पास तो कुछ नहीं था। सारी कहानी कौत्स ने गुरुवर को बताया। गुरुवर ने उदारता और कौत्स की गुरु भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, संसार में तुम्हारा नाम होगा। इस प्रकार से कौत्स ऋषि को गुरु बलतंत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो स्वर्ण मुद्राएं रघु जी के पास बच गई थी, उन्होंने कहा कि अब मुझे जीवन से क्या लेना देना। उन्होंने पूरी मुद्राओं को ब्राह्मणों में, संतों में, भिखारियों में, जो लोग उनके राजकाज में गरीब दुखिया रहते थे, सब कुछ बांट दिया। और बांटने के बाद अपनी रानी इंदुमती के साथ जंगल में तपस्या के लिए चले गए। इंदुमती के गर्भ से राजा अज का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। और राजा अज भी रघुवंश के, इक्ष्वाकु वंश के बड़े ही प्रतापी राजा हुए और उन्होंने भी अपना राजकाज समृद्धि को बढ़ाया। उन्हीं के घर में राजा दशरथ का जन्म होता है और राजा दशरथ के ही तपस्या के प्रभाव से और ऋषि के आशीर्वाद से भगवान राम, जो कि हरि के ही अवतार थे, राजा दशरथ के हरि शरणम होने के कारण हरि ने उनके घर में आ करके प्रादुर्भाव किया, अपना अवतार धारण किया। और वही राम जी का प्रताप आज तक, यदि मर्यादाओं की बात की जाती है तो राम जैसी मर्यादाएं किसी के पास नहीं थी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा जाता है। भगवान राम ने रावण को मार करके और अपने राजकाज को बढ़ाया था, सर्वविदित है।
इसलिए आज इस रघु प्रसंग से मैं आप लोगों को अवगत कराया और यहाँ पर अपना प्रवचन समाप्त कर रहा हूँ। हरि शरणम 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 हरि 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 शरणम हरि 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 शरणम।